कभी किसी जगह पे बिना गए हुए भी एक अजीब सा कनेक्शन फील किया है? कभी किसी जगह पे पहुंच के एक साथ ही दिल हल्का और मन भारी हुआ है? पता नहीं क्या बात थी इस जगह में कि इतने सारे स्ट्रेंज इमोशंस एक साथ फील हुए। कुछ तो होगा जरूर जो शायद समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है, पर कुछ तो होगा जरूर। राजकुंदा की ये जर्नी शुरू होती है बीर से। सबसे पहला पड़ाव आता है पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट बिलिंग। 14-15 किलोमीटर के सफर में रोड्स आर डिसेंट एंड वन कैन इजीली फील द टेम्परेचर ड्रॉपिंग बाय 2 to 3 डिग्रीज। सो फाइनली एट बिलिंग आए हो गए 4 साल। 2019 में मैंने पैराग्लाइडिंग की थी। उसके बाद बीर बहुत बार आया हूँ, लेकिन दोबारा से पैराग्लाइडिंग नहीं, बिकॉज एज यू नो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बट हाँ, इस बार अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ये रास्ते में ही आता है, तो यहाँ थोड़ी देर रुके हैं। वन गुड थिंग इज़ कि मौसम डेफिनेटली यहाँ बीर से अच्छा हो गया क्योंकि हल्के बादल हैं और हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। एंड व्यूज़ तो एज ऑलवेज वो तो खैर याद ही है। और अब एक चेंज और दिख रहा है कि पीछे पूरा पैराग्लाइडिंग में पूरा एक वो उन्होंने ऐसे कार्पेट जैसा बिछा दिया है। व्हेन यू हैव टू एक्चुअली रन विद योर ग्लाइडर, तो उसके लिए अब पूरा एक रनवे बन गया। बट दूसरी चीज़ बुरी है यार, इतनी गंदगी है ना हर जगह रैपर्स, बॉटल्स, कचरा, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और ऐसी जगहों में और बुरा लगता है जहाँ पता है फुटफॉल है, जहाँ रेवेन्यू आ रहा है, and still is really disappointing। यहाँ देखो, ये मेरे यहीं पे लेफ्ट में यहाँ फैंटा की बोतल रखी हुई है, पीछे बिस्लेरी, रैपर्स, बुरा हाल है। अब खैर अपनी तरफ से एटलीस्ट इतना जरूर कर सकते हैं कि अपना पानी खुद से कैरी करें, और अगर कुछ भी खरीदें तो उसके रैपर्स साथ में लेके जाएं। बिलिंग पहुंच के अच्छा लग रहा था, तो वी थॉट ऑफ वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम बिफोर मूविंग फर्दर। तो अपना राजकुंदा का जो ट्रैक है, हाँ, वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। अच्छा, इस पॉइंट से। हाँ। तो ये आगे ट्रेल जा रही है। हाँ, यहाँ से फिर अब ट्रेल ढूंढते हुए हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर हम जा रहे हैं बाय फुट। मेरे को लगता है इन ऑल लाइक्लीहुड हाइब्रिड होने वाला है। जैसे अभी हुआ, गाड़ी नीचे पार्क कराई, हम थोड़ा सा ये करेंगे एंड देन इन एनी केस। बट अच्छा लग रहा है यार, आराम से चलते हैं। वो अगर ठंडा लग रहा है यार यहाँ आके। मौसम अच्छा होता तो हम निकल जाते हैं, बट मौसम के हिसाब से देखना पड़ेगा अपना आगे का प्लान। बट आई लाइक द स्पॉट। आए हुए यहाँ पे पहले? आया था, मॉम के साथ आया था। तो मॉम, शर्मिला, हम सब आए थे। जारून जब नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। बट अभी आते वक्त ही मेरे को लग रहा था कि अब बाइक पे एक दिन जारून और शर्मिला के साथ लेके आऊँगा। यहाँ के असली वो हिल स्टेशन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हम तो लैंडिंग साइट पे रहते हैं। ऑब्वियसली टेक ऑफ साइट अपनी उसकी फील है। नहीं यार, नहीं, डेफिनेटली टेम्परेचर तो है कम। अचानक से ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर यहाँ पे। मतलब आप विद इन 30 मिनट्स आप एलिवेशन गेन कर लेते हो, तभी तो बीर इतना पॉपुलर है। किसी रीज़न की वजह से सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज आप आधे घंटे में 500-600 मीटर का एलिवेशन गेन करते हैं और फिर आप लैंड कर रहे हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू जैसे आपने दुबई में बेस जंपिंग देखी है ना, बुर्ज खलीफा के ऊपर से। तो ये भी यहाँ का बुर्ज खलीफा है। नेचुरल बुर्ज खलीफा है यहाँ का। तो इस बुर्ज खलीफा से लोगों को लीप ऑफ फेथ लेते और अपने डर पे काबू पाते देख के एक अलग सी एक्साइटमेंट फील होने लगी थी।
जब वो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है तो कुछ टाइम तो लगता है खुद को संभालने में, बट उसके बाद एक पंछी की तरह उड़ने का एक्सपीरियंस बाकी सब भुला देता है। राजगुंदा के आगे के सफर में रास्ते भले ही कच्चे और कार छोटी थी, लेकिन हौसले और चेहरे की मुस्कान काफी बड़ी थी। ऊपर से साफ ठंडी हवा और आंखों के सामने से बहते हुए इन बादलों ने जर्नी का मजा और बढ़ा दिया था। ये पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, बट एटलीस्ट नेकेड आई से तो पूरा एकदम एलिफेंट शेप का है। आई थिंक इट्स ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट ट्री। एकदम रास्ते में ही है और गौर से अगर देखो तो पूरी ऐसी एलिफेंट की ट्रंक दिख रही है। इवन यहाँ पे अगर देखो ना तो पूरे एलिफेंट के ऐसे लगता है वो दांत निकल रहे हैं। एक यहाँ पे एक डिप्रेशन है जो पूरा उसकी आईज जैसा, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और एकदम रास्ते के बीच में थैंकफुली हम लोग पास कर रहे थे तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उन्होंने बताया कि अगर आपको देखना है तो रास्ते में दिखेगा। बट इट्स क्वाइट अमेजिंग यार, दिस इज व्हाट यू कॉल ब्यूटी ऑफ नेचर। राजगुंदा तक पहुंचने के लिए 2 रूट्स हैं, एक वाया बीर और दूसरा वाया बरोट। 1-1.5 साल पहले तक इन दोनों ही जगहों से ट्रैक करके पहुंचना पड़ता था, बट अब धीरे धीरे यहाँ तक रोड भी पहुंच रही है। रास्ता अभी भी काफी कच्चा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लैंडस्केप्स चेंज होते हैं, यकीन ही नहीं होता कि बीर और बरोट के पास होने के बाद भी हाउ दिस प्लेस इज सो स्पेक्टेक्युलरली डिफरेंट। हमारा आज रात का रुकने का प्लान था राजगुंदा गांव में, लेकिन ड्राइव में इतना मजा आ रहा था कि उल रिवर को फॉलो करते हुए 2-3 किलोमीटर्स आगे ही निकल गए। सच बताऊं तो गए तो लंच ढूंढने थे, बट वी ऑल्सो गॉट सम फूड फॉर द सोल। फाइनली शाम होने से पहले हम पहुंचे हमारे आज रात के ठिकाने पे। We stayed at a hostel that's located at a stunning spot in the midst of a beautiful valley surrounded by forest, meadows and towering peaks. यहाँ तक पहुंचने के लिए मेन रोड से थोड़ा सा उतर के जाना पड़ता है, but the payoff is amazing.
अब लग रहा है जी हिल स्टेशन वाली फील, नो ऑफेंस, बीर में भी वही फील है, लेकिन थोड़ी जैकेट बाहर आ गई है। हाँ, जैकेट आपकी बाहर आ गई है। हाँ, ये थोड़ी पतली है लेकिन पहनने का मौका मिल गया फाइनली। सो कितने टाइम से ध्यान में था राजगुंदा? मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, बट पिछले कुछ टाइम से आपसे इसका नाम सुन रहा था ऑन एंड ऑफ। सो आपको कैसे मन था यहाँ आने का? वो एक बार मैं बरोट आया था, तो बरोट में क्या होता है, जैसे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जैसे बीर में जो आते हैं ना, तो वो जाते हैं बिलिंग पैराग्लाइडिंग करने। आप धर्मशाला जाते हैं तो वो बोलते हैं जी मैक्लोडगंज जा रहे हैं हम वीकेंड पे छुट्टी मनाने। देहरादून वाले मसूरी जाते हैं। ऐसे ही सेम हर जगह का एक होता है पहाड़ जहाँ पे हर लोग जाते हैं और वो थोड़ा चिल करने जाते हैं। तो बरोट के लिए वो राजगुंदा है और ये थोड़ा हाइट पे है और अभी थोड़ा ऐसी स्टेज पे है कि थोड़ा सा ज़्यादा पीसफुल है, सिक्लूडेड है, थोड़ा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमेशा मन था यहाँ पे आगे थोड़ा देखने का कि कैसी जगह है। बड़ा अच्छा लगता है। आई विश दारून और शर्मिला भी आ सकते साथ में, लेकिन वहाँ पे अब छुट्टी फिर सोच के लेनी पड़ेगी, एक एक करके लेनी पड़ेगी। बट मैंने शर्मिला को बोला है कि अभी जैसे ही थोड़ा सा हम फ्री हो जाएंगे जून के सीजन के बाद, फिर हम आएंगे यहाँ पे। और मेरा प्लान है मैं फिर अपनी बाइक पे आऊँगा। मेरे पास एक मेरी पुरानी बुलेट पड़ी हुई है, तो वो कभी चली नहीं बेचारी, उसको कभी वो इसी दिन के लिए ली गई थी। हाँ, वो फिर मैं लेके आऊँगा। आई थिंक रास्ता आपने देखा ही है कैसा है, तो आई थिंक बाइक पे हो जाएगा मैनेज इन अ गुड लाइक वेदर। एंड देयर इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ लैंडस्केप। लाइक बीर में आपको पाइन ट्रीज, चील के जो पेड़ कहते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, और यहाँ पे आपको तोश के, फिर देवदार। जैसे ही हमने हाइट गेन की, ये देखो पूरा वी आर सराउंडेड बाय इट्स एवरीवेयर। ये पेड़ ही, लैंडस्केप ही पूरा बेसिकली चेंज हो गया है। ये एक्चुअली देवदार ट्रीज आर सिंबॉलिक ऑफ द फैक्ट कि अब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए, एलिवेशन गेन कर लिया है। वो आपको रास्ते में मैं बोल रहा था कि देखो ये पेड़ शुरू हो गए, नीचे नहीं मिलते पेड़। आते वक्त भी बहुत अच्छे, हमारा जो एंट्रेंस थी बहुत ग्रैंड वेलकम करा है पूरी वैली ने हमारा, पूरा जैसे बादल ही बादल। नो डाउट यार, नो डाउट। मेरे को तो रास्ता पूरा रूट बड़ा मजा आया है, बहुत अच्छा था। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था, शर्मिला बैठी है पीछे, दारून आगे बैठा है, क्या मैं बाइक पे। पीछे कोई गाना वाना तो नहीं इमेजिन कर रहे थे? वो भी लगा देंगे। चले एक वॉक पे हो गया है। हाँ चलते हैं, घूम के आते हैं, गाँव देख के आते हैं यहाँ का। चलो। Situated at a height of approximately 8,900 feet, Rajgunda truly felt like a nature lover's paradise. The valley is filled with enchanting views of the best that the nature has to offer. While the place has a bunch of trekking trails around, this is what I wanted to do. Aimlessly walk amidst this abundant greenery, interact with the locals, and just soak in the beauty of this valley. अगले दिन का प्लान भी काफी हद तक अनप्लान्ड ही था।
बस सेम रास्ते से वापस जाने के बदले हमने सोचा वाया बरोट जाते हैं। रूट जरूर ये लंबा पड़ेगा, बट हमें कौन सी जल्दी है। जहां मन किया वहां रुक जाते, इन नदियों और जंगलों से घिरे हुए गांवों को निहारते, अंदाजा लगा के वहां तक पहुंचने का रास्ता निकालते और बस उसी तरफ निकल जाते। The lack of crowd is yet another added perk of the Rajgunda experience. From breathing in the fresh mountain air to dipping our feet in the cold, clear water streams, the valley allowed us to truly unwind amidst the most serene mountainscapes. राजगुंदा की ट्रिप के बाद आई वॉज बैक होम, द होम ऑफ भुवन, शर्मिला एंड जारून। एक ऐसी जगह जिसकी नींव में ही सुकून बसा हुआ है। एंड आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 2 whole days, it was the perfect place to relax. हर एक ट्रिप में ना यू नीड अ प्लेस जहाँ पे या तो आप काफ़ी लंबा ट्रैवल करके पहुँच रहे हो या पूरा दिन बाहर स्पेंड करके वापस आ रहे हो, तो योर बेस शुड बी सच कि इट शुड कंफर्ट यू। मेरे लिए दिस प्लेस हिमाल इज़ एक्चुअली व्हाट आई कॉल होम। और अब तो 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ, तो इवन द हॉस्पिटैलिटी ऑफ भुवन एंड शर्मिला एंड द प्लेस ओवरऑल, आई मीन फर्स्ट लुक जब देखा था तभी से आई हैव फॉलन इन लव। बट अब हर बार जब भी आता हूँ ना कुछ ना कुछ छोटा मोटा नया लगा ही रहता है। और एंड दैट गोज टू शो कि एक तो भुवन और शर्मिला दोनों की क्रिएटिविटी, और दूसरा हाउ पैशनेट दे आर अबाउट दिस प्लेस। तो हर छोटे छोटे नुक्स एंड कॉर्नर्स में आपको कुछ नया, या तो कोई पेंटिंग नहीं दिखेगी या कोई आर्टिफैक्ट नया दिखेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं कुछ जोधपुर से सोर्स किया है, कुछ जयपुर से, कुछ दिल्ली से, कुछ यहाँ हिमाचल से। एंड समटाइम्स इट्स दोज स्मॉल टचेस, जैसे यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, रिफिलेबल वाटर बॉटल्स, मिनिमल यूज़ ऑफ प्लास्टिक पूरे रूम, इनफैक्ट पूरी प्रॉपर्टी में। जो यहाँ के लोकल आसपास पालमपुर या कांगड़ा के जो टी एस्टेट्स हैं, टी प्लांटेशन, वहाँ के टी बैग्स, या इनफैक्ट यहाँ एक पूरी मीडिया लाइब्रेरी है जो टीवी में उन्होंने प्री लोडेड मूवीज़ डाली हुई हैं और उसकी भी पूरी लिस्टिंग दी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, they go a long way in building that connect with the place as well as the people. But in सबके अलावा भी ना, I think for me what matters the most is the comfort of my room. In fact यहाँ तो मेरा fix है, I stay in Makalu and primarily because of this balcony over here. मेरे को और कहीं भी नहीं जाना हो ना, मैं पूरा दिन बस यहीं स्पेंड कर सकता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं खड़े होके बोला था कि बीर का हर एलिमेंट सिर्फ आपको इस स्पॉट से दिख जाता है। बिलिंग, फार्म्स, लैंडिंग साइट, ग्लाइडर्स, जो चाहो इट्स राइट हियर।
और ऑलरेडी ये पूरी ट्रिप थोड़ी सी तो टायरिंग हो गई है. तो आई थिंक फॉर मी टुडे इट विल ओनली बी अबाउट स्पेंडिंग as much time as possible in and around the property and just do nothing. Over the years, Himal and these little corners have become my happy space. इसीलिए जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ ना करके भी I always get a feeling of peace and fulfillment. पूरा दिन रेस्ट करने के बाद भुवन took me to a place that he recently discovered. As per him, it's an easy drive followed by a leisurely walk. मुझे लगा बस आराम से पहुंच जाएंगे, but I think over time भुवन और मेरी easy की definition काफी different हो गई है. कैसी लगी आपको जगह? फर्स्ट थॉट बताऊं, आपने बोला था गाड़ी पार्क करेंगे और बस बड़े आराम से चलते ही जाना है. क्या वो एक वर्ड चेंज करना था, बड़े आराम से चढ़ते ही जाना है. इतना आसान तो नहीं है, बट वर्थ इट होगा, बिलीव मी. एक बारी ऊपर पहुंचने दो, फिर आप बोलोगे, फिर आप ये चीजें भूल जाओगे, आई एम श्योर. नहीं, इतना ऐसा कोई टफ भी नहीं है, बट हाँ एसेंट है. मेरे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर ये थी कि इट्स जस्ट अ वॉक, बट नहीं, एसेंट तो है. आपको ये नहीं लगता, मेरे को बड़ी फैसिनेशन होती है जब मैं पहाड़ों पे, दूर पहाड़ पे किसी कोई लाइट दिख जाए ना मुझे जलती हुई, तो वो देख के मैं सोचता रहता हूँ कि यार क्या हो रहा होगा वहाँ पे, वो पहाड़ पे. तो ये वैसे ही है. तो यहाँ कौन सी लाइट दिखी आपको? लाइट आप शाम को आपको मैं दिखाऊंगा हमारी छत से ना. अच्छा. फिर आपको ये पूरा अच्छा हिल टॉप पे कुछ दिखता है ऐसा? हिल टॉप पे जो लाइट्स जल रही होती है ना, वो यही है जहाँ हम जा रहे हैं. तो अब अभी आप ये देख लो, फिर हम छत पे जाएंगे, फिर आपको ये जो दूर की चीज़ है ये पास लगने लग जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि है क्या ऊपर. चलिए अब धीरे धीरे ही सही, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम भी चढ़ते ही चले गए. थैंकफुली रास्ता एकदम सेक्लूडेड और पेड़ों की छांव से ढका हुआ था, इसलिए उतनी भी थकान नहीं हुई. हाँ, लेकिन ये पता चल गया कि अगली बार से भुवन की बात आंख बंद करके तो नहीं माननी.
पहुंच ही गए जी फाइनली। नहीं कह रहा, वैसे फाइनली बोल रहे थे, पता नहीं कितनी चढ़ाई करके आए हैं, बट टोटल कितना 30 मिनट्स, ठीक है, नॉट बैड। वर्थ इट लग रहा है आपको? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। नहीं, और देयर वर मल्टीपल, मतलब मैं बोलने वाला था द बेस्ट पार्ट, बट एक्चुअली एक बेस्ट पार्ट नहीं है इस जगह के, बड़े छोटे छोटे अच्छी चीज़ें। एक पूरी कैनपी बनी हुई है, आते टाइम आपको ज़्यादा धूप नहीं लगती। दूसरा काफ़ी साफ है यार, वेल मेंटेन्ड है, साफ सुथरा है, डस्टबिन्स लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स आने में अच्छा लगता है। और चढ़ाई है, ऐसा नहीं है चलना नहीं है, चढ़ना है। चढ़ाई है। आप कितनी बार आ चुके हैं? अभी ये आई थिंक 4th-5th टाइम है मेरा। ओह हाँ, यहाँ पे बस वही है कि मौसम का आप शुरुआत करोगे तो अच्छा होगा, ऊपर आते आते चेंज भी हो सकता है, तो वो हमेशा एक रहता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझे लगता है कि हर बारी मैंने अब अलग अलग इसके वो देख लिए हैं रूप यहाँ पे आके, तो हर एक मौसम में अच्छा ही लगता है, मतलब ऊपर आके ना। कभी अच्छे बादल की शेप कभी अच्छी लगेगी, कभी काले होंगे, कभी सफ़ेद होंगे, कभी मल्टी कलर होंगे, वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखो बस। ये पीछे बैजनाथ आ गया, पालमपुर, धर्मशाला। ऑन अ वेरी क्लियर डे आई सॉ दैट रेस्टोरेंट, वो जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है पालमपुर वाला सरोवर, हाँ। वो भी दिख गया था मुझे ऑन अ क्लियर डे। सामने बिलिंग से पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ आके, लेकिन मुझे को ये भी लगता है कि हम कितने छोटे हैं, मतलब ये इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब हम जो इंसान है वो कितने छोटे हैं। घर देखिए आप, छोटे छोटे लग रहे हैं। भुवन की ये सिंपल सी बात ना सिर्फ इस जगह पे लागू होती है, बट दैट इज अ फीलिंग दैट आई गेट एवरी टाइम आई एम अमिड्स नेचर। I feel it's the only thing that has the power to nurture you like a mother, comfort you like a friend, and inspire you like a philosopher. बीर की मेरी हर ट्रिप एंड होती है हिमाल के टेरेस पे। वॉचिंग सनसेट फ्रॉम हियर इज वन ऑफ माई फेवरेट वेज टू एंड माई डे। इस छत से किसी भी डायरेक्शन में देखो, हर तरफ एक नए सफर का नाम लिखा हुआ है। इनफैक्ट मेरी लास्ट ट्रिप पे यहीं पे हमने राजगुंदा का प्लान ऐसे ही बस कैजुअली डिस्कस किया था। अगली बार ये सफर किस ओर बढ़ेगा ये तो नहीं पता, बट फॉर ऑल द डायमेंशंस अराउंड धौलाधर्स दिस विल बी माई 000।